Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to teach you a next new poem that is Oh where are you going। ये सवालिया एक सवाल पूछा उसने, आप कहाँ जा रहे हो, और ये किसने लिखी है? W.H. Auden। In my previous lecture I have told you about W.H. Auden because he has written another poem that was Night Mail. And I have told you about W.H. Auden that he was an Anglo-American poet and he was born in 1907 and died in 1973. He is famous for his style and technical achievements. So let us move towards the poem. Before starting the poem, I would like to tell you something about this poem. इस पोएम में दो फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कराया गया है, दो पावर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है, दो करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक पॉजिटिव थिंकर है, एक नेगेटिव थिंकर है, एक ऑप्टिमिस्ट है, एक पेसिमिस्ट है, एक ब्रेव है, दूसरा कॉवर्ड है, डरपोक है, बुजदिल है। और इन दोनों का एक डायलॉग है। पहले जो है वो डरपोक का 3 स्टैंडे डरपोक पे आते हैं। डरपोक उसको बताता है, कॉवर्ड उसको बताता है और कि आप कहाँ जा रहे हो। तो अब देखें इसके स्टार्ट में ही उसने एक सेंटेंस लिखा है, ओ वेयर आर यू गोइंग। देखिए ओ नहीं होता, ओ से बगैर आप लिखेंगे बनेगा वेयर आर यू गोइंग। ये एक सवालिया जो है ना सेंटेंस है। मैं आपसे पूछता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, इट मीन आई डोंट नो वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ओ इंटरजेक्शन लगा के उसने शुरू में ओ ये हैरत के लिए लगाया, ओ कह के ये मीनिंग लेने की कोशिश कर रहा है वो, कि उसको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इट मीन द राइटर नोज वेयर ही इज गोइंग। राइटर को पता है कि वो कहाँ जा रहा है, और जहाँ जा रहा है वो जगह डेंजरस है, रिस्की है और डेथ है, मौत की तरफ जा रहा है वो, इसलिए कह रहा है वो कहाँ जा रहे हो। जिस तरह ऐसी है जैसे बाहर एक बिल्डिंग में आग लगी हो और आप या आपका दोस्त या कोई भाई उधर जाने की कोशिश करे, तो आप उसे कहेंगे ओए कहाँ जा रहे हो। इसका मतलब आपको पता है कि वो डेथ की तरफ जा रहा है, वो डेंजर की तरफ जा रहा है, वो रिस्क की तरफ जा रहा है, वो जहाँ जा रहा है वो जगह सही नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ है, एक जो उसने स्टार्ट ही ऐसे लिया है, पोएम का नाम ही ये है ओ वेयर आर यू गोइंग। इसका हम पार्ट ऑफ स्पीच भी करेंगे, इसके हम फिगर ऑफ स्पीच भी करेंगे, इसके सिंबलिज्म भी करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग भी करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस पोएम आई वुड लाइक टू teach you its Urdu translation in simple way so that you may get its meaning easily. Thank you very much. So let us start the poem. Oh where are you going? ओए तुम कहाँ जा रहे हो। ये किसने कहा है? ये रीडर ने राइटर से कहा है। रीडर मैंने आपको बताया द पर्सन हु इज रीडिंग द स्टोरी, द पर्सन हु इज लिसनिंग। और राइडर कौन है? राइड जो सवारी करके जाता है, घुड़सवार। यहाँ इसका मतलब है जंगजू, नाइट एट आर्म, जंगजू जंग पे जा रहा है। राइडर सवार को कहते हैं, यहाँ मुराद है मुसाफिर, जंगजू। तो यहाँ इसको आप मुसाफिर लेंगे, जंगजू लेंगे, नाइट एट आर्म लेंगे। और वो जा रहा है कहीं अपने घोड़े पे बैठ के, और उसको एक रोक रहा है दूसरी फोर्स नेगेटिव, उसे कह रही हो कहाँ जा रहे हो। अब देखें वो कह रहा है, अब अगर उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है तो आगे उसने खुद ही बता दिया है। पहले उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर कह रहा है जहां तुम जा रहे हो वहां डेथ है, मौत है। वो तो आगे बड़े मसले हैं आपके लिए, परेशानियां होंगी। देखें वो कह रहा है दैट वैली इज फैटल, दैट वैली, दिस और दैट दोनों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दैट दूर का इशारा करता है, दिस करीब का इशारा करने के लिए यूज होते हैं। यहां उसने कहा है कि दैट वहां जहां तुम जा रहे हो, मतलब कि दूर, वैली जिस वैली में तुम जा रहे हो, जिस वादी में तुम जा रहे हो, जिस जगह तुम जा रहे हो, जो तुम्हारी मंजिल है, जहां तुम जा रहे हो वहां क्या है? इज फैटल, वहां मौत है। फैटल कहते हैं एक डेथ, एक मोहलक, एक किलिंग, एक जो है वो उसने कहा जहां तुम जा रहे हो वो डेथ है, मौत है, किलर वादी है जिस वादी में तुम जा रहे हो। और व्हेन फर्नेसेस बर्न, जब वहां फर्नेसेस जलते हैं, फर्नेसेस कहते हैं भट्टियां जिसमें आग जलाई जाती है, जब वो जलती हैं तो वहां मौत होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, मोहलक होती है, डेडली होती है, किलर होती हैं वो। फैटल मीन डेडली, किलर, मौत। और फर्नेस कहते हैं भट्टियों को, किलन को, ओवन को,
और जिसमें डिफरेंट मेटल्स आर मोल्ड, डिफरेंट मेटल्स आर मेल्ट, मुख्तलिफ किस्म के मेटल जिसमें मेल्ट करके पिघला के उनको मोल्ड किया जाता है, डाला जाता है, उसका नाम फर्नेस है, भट्टियां हैं, उसमें तेज आग जलती है। तो कह रहा है जहां जिस वादी में तुम जा रहे हो वहां जब फर्नेस जलते हैं, जब भट्टियां जलती हैं, तो वहां मौत है। उस वादी, वो वादी जो है वो इंतहाई किलर बन जाती है, फैटल बन जाती है, और वो मोहलक बन जाती है, मौत की वादी बन जाती है जहां तुम जा रहे हो। फिर उसने एक बात नहीं की, और भी डराया उसको ये कह के। पहले क्या कहा है कि वो फैटल वैली है, फर्नेसेस बर्न होते हैं वहां, दो बातें आपने याद रखनी है। फिर वो कह रहा है यॉन्डर इज द मिडन हुज ऑर्डर विल मेडन। यंडर तीन मानों में यूज होता है, ये नोन भी है, एडवर्ब भी है, और एज वेल एज ये इसको एज यहाँ एज ए नोन यूज हुआ है। अब कैसे पता चला कि ये नोन है? इसलिए पता चला कि ये कॉमा लगा के एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये इज है, यंडर इज, इट मीन यंडर इज द मिडन। यहां तक रखें आप। इज जब लगता है वर्ब, तो वर्ब से पहले नोन ही होता है या प्रोनाउन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट आना होता है ना। तो ये इज वर्ब है, वर्ब से पहले नोन आएगा, तो यंडर इज, इसका मतलब है दूर, परे, फार, दूर फासले पर, क्योंकि उसने दैट कहा ना। यहां देखें, दूर परे फासले पर क्या है? द मिडन है। मिडन कहते हैं हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ रबिश, हीप ऑफ डंग, गोबर के जो ढेर होते हैं। द रिफ्यूज ऑफ द एनिमल, जानवरों का जो फुजला होता है, जानवरों के जो गोबर होता है उसके ढेर हैं, वो कह रहा है। मिडन का है, मिडन होते हैं गार्बेज हिल, या यूं कह लें आपके डंग हिल, गोबर के ढेर हैं, वहां बहुत ज्यादा कचरा है, रबिश है, गार्बेज है। जहां तुम जा रहे हो दूर, वहां क्या है? वहां गोबर के ढेर हैं। हुज, हुज जिनकी, ऑर्डर स्मेल, बैड स्मेल, जिनकी बैड स्मेल या जिनकी बदबू जो है, विल मेडन, विल मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और ये देखें फर्स्ट फॉर्म ही लगी हुई है। मैड कहते हैं पागल को, उसने DEN लगा के मैड, मैडन, उसको वर्ब बना लिया है। तो यहाँ वर्ब है पागल कर देने वाली। फिर देखें वो जो स्मेल है, वहां जो बैड स्मेल है, बदबू है, विल मेडन, वो तुम्हें पागल कर देगी। कौन सी बदबू? मिडन की। मिडन क्या है? हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ डंग, हीप ऑफ डंग हिल। तो उसने कहा है दूर जहां तुम जा रहे हो वहां गोबर की जो स्मेल है, जो बैड स्मेल है, वो तुम्हें पागल कर देगी। नीचे आ जाए। दैट गैप इज द ग्रेव। देखिए इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद जो आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ बताता है। तो यहाँ जो ग्रेव है इज लिंकिंग वर्ब है, ग्रेव आई है, इट मीन इस गैप को उसने ग्रेव कहा है। आगे तेरे जो गैप आ रहा है, गैप से मुराद है जो आपने एक रास्ता पार करना है, उसके रास्ते में आने वाली हर्डल्स। इस गैप को आप पुल सिरात भी कह सकते हैं, इस गैप को आप एक मौत की वादी भी कह सकते हैं, आपको इस गैप को आप एक खाई भी कह सकते हैं, डिच भी कह सकते हैं, गहरे रास्ते जहां से उसने गुजरना है। उसने कहा है वो जहां से तुमने जाना है, तुम्हारे रास्ते में दैट भी लगाया उसने, क्योंकि इशारा कर जिधर तुम जा रहे हो उसकी बात कर रहा है वो। वहां एक गैप है, वो गैप नहीं है, वो फासला नहीं है, वो डिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो कब्र है। और कब्र भी ऐसी है वेयर द टॉल रिटर्न, जहां बड़े बड़े सूरमे रिटर्न होके चले गए। रिटर्न होता है वापस जाना, जहां से इंसान आता है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में वापस चला जाता है। तो कह रहा है बड़े बड़े टॉल रिटर्न, उस कब्र में बड़े बड़े सूरमे जो है वो चले गए हैं। तो टाल से मुराद लंबा होता है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ टाल से मुराद है बड़े बड़े लोग जो दुनिया में आए और चले गए। खा वो सिकंदर था, खा वो दारा था, खा वो कैसरा हो, खा वो किसरा थे, खा वो नजाशी था, खा वो फरौन थे, खा वो अबू लहब था, अबू जहल थे, कोई भी थे दुनिया में आए, सारे के सारे सूरमे हैं। कहता है दे रिटर्न, वो वापस चले गए हैं मिट्टी में, इसी कब्र में वो दफन हो गए हैं, ग्रेव कहा ना उसने। तो ये पहला स्टेंजा आपका खत्म हुआ। ये किसने बात की सारी? ये रीडर ने बताई है राइडर को, यानी रीडर मैंने आपको बताया ना, कोवर्ड, डरपोक, द पर्सन हु इज नॉट ब्रेव, उसने ब्रेव को कहा है। ये राइडर ब्रेव है, राइडर जंगजू है, राइडर मुसाफिर है, जाने वाला है, जो जा रहा है,
जंग पे जा रहा है या एक हक और सच की खातिर लड़ाई पे जा रहा है, तो दूसरा उसको डरा रहा है कि जो हक और सच का रास्ता है वो उसके रास्ते में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मौत है और रिस्क है, खतरात हैं, तो आप ना जाओ, तो उसको मना कर रहा है। दूसरे सेंसे में भी मना कर रहा है, तीसरे में भी मना कर रहा है, चौथे में फिर वो उसका जो है ना रिप्लाई आता है, वो राइडर बोलता है। अब देखें दूसरे स्टेंजे में कैसे मना करता है, ओ डू यू इमेजिन, फिर देखें सवालिया निशान है, डू यू, सवालिया बनाया ना, क्या तुम सोच सकते हो, क्या तुम तसव्वुर करो जरा, उसने कहा सोचो जरा, तसव्वुर करो जरा। ये किसने कहा है, सेड फियरर टू फारर। फियरर क्या, फियर होता है डरना, फियर ऑफ गॉड, खुदा का खौफ, ये फियरर ईआर लगा के उसने उसको नाउन बना दिया है। ये डरपोक ने कहा है, डरने वाले ने कहा है, टू फारर, फार कहते हैं दूर को, फारर दूर जाने वाला, फिर मुसाफिर आ गया, वही बात, राइडर और फारर एक ही बंदे को, पॉजिटिव थिंकर को शो करते हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्ट को शो करते हैं, और रीडर और फियरर दूसरे बंदे को शो करते हैं। दूसरे बंदे के सिंबल है, जो डरपोक है, कोवर्ड है, जो ही इज नॉट ब्रेव, जो डरता है, और जो नेगेटिव थिंकर है और जो पेसिमिस्ट है, उसको शो करते हैं। तो यहां उसने कहा सोचो जरा, फिर वो लगा दिया ना उसने, तो इंटरजेक्शन लगा के उसने उस बात को अपनी अटेंशन की, अपनी अटेंशन उसको डाइवर्ट की उसकी। उसने कहा देखो इधर, सोचो जरा, क्या सोचो, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। दैट फिर आ गया, ये प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डस्क आपको पता है, डस्क इज अपोजिट ऑफ डान, डान होता है सूरज का निकलना, डस्क होता है सूरज का ग्रूब होना। तो सूरज का ग्रूब होना इट मीन इवनिंग। चूंकि इंसानी जिंदगी को तीन तरह से देखा गया है। मॉर्निंग, अगर हम कहते हैं आपकी जिंदगी की मॉर्निंग है, इट मीन वो बच्चा है, पैदा हुआ है। अगर हम कहते हैं उसकी जिंदगी की दोपहर हो गई है, नून हो गई है, तो इसका मतलब वो जवान है। और अगर कहते हैं उसकी जिंदगी की शाम हो गई, इट मीन ही हैज बिकम ओल्ड, बूढ़ा हो गया है। इसके बाद अंधेरा आता है। फिर अंधेरा जो है वो डेथ को शो करता है। अंधेरा एक सिंबल है, डेथ के लिए यूज करते हैं हम उसको, कि वो आगे मौत आ रही है। तो यहाँ डस्क की बात हो रही है कि जब ट्विलाइट हो, जब सूरज ग्रूब हो रहा हो, तो वो कह रहा है कि सूरज ग्रूब होना है, आगे अंधेरा आना है, यानी आगे तेरी मौत है। तुम क्या समझते हो, यहां कह रहा सोचो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे लिए सूरज ग्रूब नहीं होगा, तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं आएगा। ये कह रहा सोचो, डिले होता है रुक जाना। तुम क्या समझते हो कि जो डस्क है वो तुम्हारे लिए रुक जाएगी, यानी जो सूरज ग्रूब नहीं होगा, ट्विलाइट ही रहेगी। डिले होता है रुकना, स्टॉप हो जाना। दैट डस्क विल डिले, तुम्हारा क्या ख्याल है कि डस्क जो दिन है वो निकला रहेगा, वो डिले, वो जो डस्क है वो आगे अंधेरे की तरफ नहीं जाएगी, वो डिले नहीं होगी। ऑन योर पाथ, तुम्हारा रास्ता, टू द पास, पास यहाँ जो है ना वो मंजिल के मीनिंग में है, क्योंकि एज ए नाउन यूज किया है, नाउन यूज किया है तो दी लगी है साथ, और दी लगी है तो टू लगा है। टू लगने से ये प्रेपोजिशन बनी है, और टू के बाद जो आता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो ये एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, टू द पास। ये ऑन योर पाथ, ये भी एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। दो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। उसने कहा है कि तुम्हारा रास्ता जो मंजिल की तरफ जा रहा है, उस रास्ते में तुम क्या समझते हो। फिर देखो, तुम क्या समझते हो कि जो ट्विल लाइट है वो डिले हो जाएगी। सवालिया अंदाज में डिले हो जाएगी, कि वो रुक जाएगी, दिन रुका रहेगा आपके लिए, अंधेरा नहीं होगा। कहता है ऐसा नहीं होगा, डिले नहीं होगा। नीचे देखें, यू आर डेलिजेंट लुकिंग। डेलिजेंट होता है जिसके चेहरे से नजर आ रहा है को बड़ा मेहनती है। कहता है तुम्हारे चेहरे से नजर आने वाली मेहनत, तुम क्या समझते हो, लुक नजर आने वाली, डिस्कवर कर लेगी। डिस्कवर होता है वेयर यू आर गोइंग टू, जो आप एम लेके जा रहे हैं। यहाँ डिस्कवर का मतलब है आपके जो एम्स हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप सोच के जा रहे हो, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, अपने खुदा के लिए लड़ूंगा। कहता है जो आप एम्स लेके जा रहे हो, तुम्हारा का ख्याल है तुम पूरे कर लोगे वे। आगे लेकिंग आ गया है, लेक होता है कमी होना। यहाँ नेगेटिव मतलब है कि तुम पूरे नहीं कर सकते, नॉट का मीनिंग दे रहा है ये। फिर देखें, यू आर डेलिजेंट लुकिंग, तुम्हारा मेहनत
नजर आने वाला, ऐसा चेहरा जिससे मेहनत नजर आती हो, तुम मेहनती नजर आते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम डिस्कवर नहीं कर सकोगे। ये लेकिन होता है नहीं, तुम नहीं कर सकोगे डिस्कवर इसके बावजूद, अगरचे तुम मेहनती हो, ऑल्दो यू आर हार्ड वर्कर, बट यू कैन नॉट डिस्कवर योर एम्स, यू कैन नॉट डिस्कवर योर ऑब्जेक्टिव्स। आप इस काबिल हो ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके रास्ते में परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, जो वो बता रहा है। डिस्कवर कोई चीज, टू फाइंड समथिंग न्यू, सर्च करना, आप सर्च नहीं कर सकते, इसको नेगेटिव आपने लेना, नहीं कर सकते आप। अगरचे तुम मेहनती नजर आती हो, इसके बावजूद भी आप डिस्कवर नहीं कर सकते, आप कोई चीज ढूंढ नहीं सकते, अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, ये कहना चाहता है वो। योर फुटस्टेप फील फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास, तुम फुटस्टेप पांव के निशान, चलना, कदम बढ़ाना, कहता है तेरे जो कदम है ना, कदम ये पक्के रास्तों से रफ रास्तों की तरफ जा रहे हैं। ग्रे नाइट कहते हैं पत्थर को, जो दैट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, घरों में पत्थर यूज होता है, ठीक है ना, मुलायम साफ सुथरा होता है, एक पक्की चीज को शो करता है, पक्की रोड को शो करता है। ग्रास मिट्टी में उगती है, रफ को शो करती है। तुम एक अच्छे, एक लग्जरी लाइफ छोड़कर रफ लाइफ पे जा रहे हो, एक जो है मुसीबत के रास्ते में जा रहे हो, परेशानियों की तरफ जा रहे हो, ग्रे नाइट छोड़कर ग्रास की तरफ जा रहे हो, यानी कि एक लग्जरी लाइफ छोड़कर तुम मौत की तरफ जा रहे हो। इज इट क्लियर? फुटस्टेप पाँव के फील महसूस होते हैं, मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे पाँव जो हैं वो एक अच्छा रास्ता छोड़कर, एक लग्जरी लाइफ छोड़कर, एक पक्का रास्ता छोड़कर कच्चे रास्तों की तरफ जा रहे हैं। दूसरे स्टैंडे में भी उसने डराया उसको, पहले स्टैंडे में भी उसने डराया। पहले स्टैंडे में डरपोक या कोवर्ट के लिए क्या लगा है? रीडर और फियरर, और ब्रेव के लिए क्या लगा है? राइडर और फॉरर। दो लफ्ज आ गए। तीसरे पे आते हैं, हम देखें। ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, फिर उसने वो कह दिया, कहता है वो देखो वो परिंदा कौन सा है, वो बर्ड कौन सा है। यहाँ बर्ड जो है, ये बर्ड मैं आपको बताऊंगा, आपने एक पोएम पढ़ी थी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये एस.टी. कोलरिज की लिखी हुई है, उसमें भी उसको एक परिंदा नजर आया था, एल्बाट्रॉस। उस परिंदे को पहले उन्होंने एक गुड लक समझा, फिर उसको एक बैड ओमन समझा, बैड लक समझा, उसको मार दिया। उसके बाद उन पे फिर मुसीबत के पहाड़ टूटे, वो अलग एक स्टोरी है। तो यहाँ बर्ड जो है ना, ये डुअल मीनिंग देता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। चूंकि ये डरा रहा है तो यहाँ नेगेटिव मीनिंग ही होगा। जहां बर्ड उड़ता देखते हैं, तुम्हें नीचे की मौत है या मर रहा है या उसको खाने को कुछ मिलेगा, मुर्दार की निशानदेही करता है। तो यहाँ उसने बर्ड इसलिए यूज किया है। देखें, व्हाट वाज दैट बर्ड, वो परिंदा देखो जरा, वो क्या है। ये किसने कहा है? ये कहा है सेड हॉरर टू हियरर। हॉरर फिर आ गया, हॉरर खौफजदा, हॉरर मूवी होती है ना, खौफजदा मूवी। उसने हियरर को कहा है, यानी कि पॉजिटिव थिंकर को कहा है नेगेटिव थिंकर ने। हॉरर ने कहा है हियरर को, क्या कहा है? वो कहता है देखो बर्ड कौन सा है, अगली लाइन में आपको बात क्लियर हो जाएगी। डिड यू सी दैट शेप, क्या तुम्हें वो शक्ल नजर आ रही है? डिड यू सी सवालिया अंदाज है, दैट शेप वो शक्ल, क्या तुम्हें वो शक्ल नजर आ रही है? इन द ट्विस्टेड ट्री, जो ट्विस्टेड ट्री के ऊपर बनी हुई है। ट्विस्टेड कहते हैं मुड़े हुए, ट्विस्ट मुड़ा, टेढ़ा मेढ़ा सा, मुड़े हुए दरख्तों के ऊपर। कभी आपने शाम के टाइम देखा हो दरख्तों को, अंधेरे में देखा हो, दूर से देखें तो कभी उनकी शक्ल जो है ना, वो कभी एलिफेंट बना होता है, कभी कैमल बने होते हैं। अगर छोटी सी झाड़ी है तो कभी रैबिट बनी होगी, अगर जमीन पे कोई रस्सी पड़ी है, डोर पड़ी है, तो सांप नजर आएगा। इसी तरह जो 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 एक डरपोक बंदा होता है ना, उसको इमेज नजर आते हैं कि वो दरख्तों के ऊपर, झाड़ियों के ऊपर, पौधों के ऊपर वो अजीब तरह से बने होते हैं। वो होता नहीं, उसके अंदर का एक डर होता है। क्योंकि ये हॉरर है तो हॉरर बातें करेगा ना, डराने वाली बातें करेगा। यहाँ भी उसने ऐसा किया है। यहाँ वो मुराद ले रहा है गोस्ट, जिन भूत, इवल स्पिरिट, बदरूएं, चुड़ैले, जिन भूत। क्या कहना चाह रहा है वो? कह रहा है वो देखो दरख्तों के ऊपर जो बर्ड है, वो बर्ड नहीं है, और जो ट्विस्टेड ट्री है, मुड़े हुए दरख्त है, उनकी शक्लें देखो कैसी बनी हुई हैं। फिर देखें कैसे पता चला कि ये इवल स्पिरिट की बात करता है या गोस्ट की बात करता है, जिन भूत की बात करता है। अगले में आपको क्लियर हो जाएगा। बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे, यानी जब अंधेरे में तुम चल रहे हो, बिहाइंड यू तुम्हारे पीछे, स्विफ्टली तेज को चल रहा है। क्या चल रहा है? द फिगर, साया। कोई आपके पीछे साया चल रहा है, फिगर।
एक साया जा रहा है, आपके पीछे कोई चल रहा है, फिगर से मुराद कोई एनी पर्सन, यहाँ मुराद है साया। आपके पीछे एक साया चल रहा है, कम्स आता है सॉफ्टली, सॉफ्टली होता है दबे पांव, स्लोली स्लोली जेंटली, कि आप उसकी आवाज ना सुन सकें। आपके पीछे जब आप चलते हो तो आपके पीछे एक साया आता है, सॉफ्टली जेंटली स्लोली, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, वो पीछे आपके साया आ रहा है। ये सारी चीजें हॉरर को शो करती हैं। और एक और चीज लास्ट वन, द स्पॉट ऑन योर स्किन, और तुम्हारी स्किन के ऊपर जो स्पॉट है, जो निशान है, तुम्हारी जिस्म के ऊपर जो निशान है, वो भी कहता है इज शॉकिंग डिजीज, वो भी एक डेथ का निशान है। शॉकिंग डिजीज कहते हैं बीमारी को, वो कहता है ऐसी बीमारी है जिसका एंड डेथ ही होता है। शॉकिंग होता है फैटल, शॉकिंग मीन फैटल, ये पीछे वर्ड आया यहाँ ना फैटल, शॉकिंग मीन फैटल डिजीज। तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो निशान है वो एक फैटल डिजीज की जो है ना वो निशानदेही करता है कि तुम्हें एक बहुत ही मुहलक या डेडली या किलिंग जो है ना वो डिजीज लग गई है। क्योंकि कभी हॉरर मूवी देखें, वहां ये दिखाते हैं गर्दन के ऊपर निशान है तो मौत का निशान है, कहाँ निशान है, वो ये जो गोस्ट हैं या इवल स्पिरिट्स हैं, बदरूएं हैं, ये सारा इनका ये जो है ना वो स्टैंजा था। उसके बारे में कह रहा है द स्पॉट ऑन योर स्किन, तुम्हारी जिस्म के ऊपर निशान जो है वो एक डेडली डिजीज का निशान है, मौत का निशान है, मौत की एक डिजीज कहते हैं बीमारी। नीचे आ जाए लास्ट, ये 3 स्टैंजे देखें, तीनों में उसने फिर देखें, तीनों में उसने पेसिमिस्ट को यानी नेगेटिव थिंकर को क्या नाम दिया है। नेगेटिव थिंकर को उसने नाम दिया है रीडर का, और दूसरा नाम दिया है फियर का, तीसरा नाम दिया है हॉरर का। 3 नाम उसने चूज किए हैं, बुज़दिल के लिए, कॉवर्ड के लिए और पेसिमिस्ट के लिए। और 3 नाम यूज किए उसने पॉजिटिव थिंकर के लिए यानी ऑप्टिमिस्ट के लिए। वो कौन से हैं? राइडर है, फारर है और हियरर है। राइडर, फारर और हियरर, 3 नाम उसने चूज किए हैं ब्रेव के लिए। अब ब्रेव जो है वो उसको जवाब देता है आखिरी स्टेंजे में। ब्रेव ने जो जवाब दिया ना, ब्रेव ने वो आधा जवाब दे दिया, आधा उसने आप पे छोड़ दिया है। आप मीनिंग खुद निकालो इसके, देखिए कैसे। ब्रेव कहता है आउट ऑफ दिस हाउस, आगे उसने लगा दिया, ये डैश लगा दिया, इसका मतलब आगे बात चल रही थी, उसने छोड़ दी है। उसने कहा है आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर, अब अपोजिट हो गया है। यहाँ रीडर ने राइडर से कहा था, अब राइडर रीडर को कह रहा है। राइडर ने रीडर से कहा यानी मुसाफिर ने, जंगजू ने, नाइट एट आर्म ने, वॉरियर ने किसको कहा है? रीडर को। क्या कहा? उसने कहा आउट ऑफ दिस, इस घर के बाहर। अभी बात पूरी नहीं हुई, नेक्स्ट बात क्लियर हो जाएगी। इस घर से बाहर यानी कहना ये चाहता है कि इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यू इफ यू वांट टू गेट योर एम, इफ यू वांट टू गेट द क्लोजनेस ऑफ योर क्रिएटर, अगर अपने खालिक का प्यार पाना चाहते हो, खालिक से मोहब्बत बढ़ाना चाहते हो, अपने अल्लाह से, अपने रब से जो है रब को खुश करना चाहते हो, तो लोगों को खुश करो, लोगों की मुश्किलात दूर करो, घर से बाहर निकलो और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करो। यहां उसने यही बात की है, आउट ऑफ दिस हाउस योर्स नेवर विल। विल के 2 मतलब हैं, लेकिन एक तो मॉडल है विल गा गेगी, लेकिन यहाँ विल का मतलब है मर्जी। इट इज योर विल, तुम्हारी मर्जी, मर्जी की बात कर रहा है। इफ यू वांट टू गेट योर विल, अगर आप अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी विल पूरी करना चाहते हैं, डिजायर पूरी करना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो आउट ऑफ योर हाउस, तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। तो विल क्या है? विल वही है जो इसको जो डरा रहा था, इसको तुम डिस्कवर करने जा रहे हो, ये अब कह रहा है वही तुम अगर हासिल करना चाहते हो। फिर मैंने बताया ना विल क्या है? विल यहाँ एक ही है, अपने खुदा को राजी करना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए कहना, उसके लिए बोलना, लोगों का ख्याल रखना, लोगों की खिदमत करना और उसके लिए जान कुर्बान करना, और कमाई भी करना, उसमें हलाल का जहरन वाला कमाना, वो भी, क्योंकि कमाई करना भी इबादत है। अलकासिबु बिल्लाह, अगर आप नेक कमाई करते हैं तो वो भी इबादत है, उस पर भी आप बाहर निकलते हो। ये सारी विल है, क्योंकि मादी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसा भी चाहिए, लेकिन हलाल तरीके से। तो कह रहा है अगर तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हो तो आपको घर से बाहर निकलना है। ये किसने कहा है? ये फारर ने फियर से कहा है। यहाँ फियर ने फारर से कहा था, ये फारर फियर से कह रहा है। मुसाफिर जो है वो डरपोक से कह रहा है, बुज़दिल से कह रहा है, कोवर्ड से कह रहा है।
और भी उसने कुछ कहा है, कहता है दे आर लुकिंग फॉर यू, वो तुम्हारी तलाश में है, निकलो बाहर, वो तो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर यू, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? जिनको तुमने डिस्कवर करना है, जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं कि आओ हमें डिस्कवर करो, आओ अपनी मादी जरूरियात पूरी करो और आओ हमारी हेल्प करो। तो यहाँ दोनों मतलब निकलते हैं, लोग हेल्प के लिए आपको बुला रहे हैं और आपकी ख्वाहिशात जो है वो आपको बुला रही हैं कि आओ जो है वो मेहनत करो और कमाओ और खाओ। तो ये दोनों, दे आर लुकिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये किसने कहा है? हीरर ने हॉरर से। यहाँ हॉरर ने हीरर से कहा था, ये हीरर हॉरर को कह रहा है। तो अब ये इतनी बातें करके ना उसने कहा तुम्हें बुला रही है, लुकिंग फॉर से मना तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है, घर से निकलो। इफ यू वांट टू गेट योर एम, गेट योर ऑब्जेक्टिव, यू शुड लीव योर हाउस एंड बिकॉज योर डेस्टिनेशन, योर गोल इज कॉलिंग फॉर यू, तुम्हारी मंजिल तुम्हें बुला रही है, तुम्हारी तलाश में आओ और मुझे कंकर करो, मुझे फतह करो, मुझे जीतो, मुझे विन करो। तो ये कह के ना वो जो जंगजू है या वॉरियर है, ये कहकर वो चला गया, पर रुका नहीं है। देखिए उसने कहा है as he left them there, फिर वो उनको छोड़ के वो चला गया, leave left चला गया, छोड़कर चला गया। फिर उसने 2 दफा ये बात रिपीट की है, as he left them here, फिर वो उनको छोड़ के चला गया। बस उसने ये आधी बात की है, मीनिंग सारा आप पे छोड़ दिया है, आधी बात करके वो चला गया है। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, अब आपकी मर्जी, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं, अगर आप अपने खुदा का प्यार पाना चाहते हैं, क्लोजनेस ऑफ योर गॉड पाना चाहते हैं, तो आप लोगों की खिदमत करें। उसके लिए रास्ते में मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी और आपकी मंजिल आपको बुला रही है, कॉलिंग यू, और आप जाएं। ये यहाँ तो खत्म हो गया यहाँ। तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट to explain this poem in simple and easy way. So thank you for watching my video till last.